मातो पितो गुरुदेवाय नमः। वर्णानमत संहानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ब्रह्मा जी की मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य की वंशज तीसरा ऋषि की विवाह महामुनि भरद्वाज की कन्या एडिविडा से पुत्र जात हुआ। उनका नाम था वैश्रवण, जिनको कुबेर का नाम पे जाना जाता है। कुबेर को पिता विष्णुमयी लंका रहने को प्रदान किए थे। वो स्वर्णमय लंका किसी विश्रवा के नहीं था, शिव जी का बनाया हुआ महल था। एक दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी दोनों कैलाश में पधारे। माता पार्वती शंकर भगवान उनको आतिथ्य प्रदान किए। शंकर भगवान और विष्णु संसार के बारे में बातचीत करने लगे और माता लक्ष्मी और पार्वती वट वृक्ष के नीचे बैठ के थोड़ा अपना घर का सुख दुख बात करने लगे। कहते ना, इधर दो माए मिल जाते बात तो घर का कोना अनुकोण से निकल जाता है। बात करते करते माँ लक्ष्मी बोले, इतना ठंडे में आप कैसे गुफा में रहते हो? हे पार्वती, एक महल बना क्यों नहीं लेते? माँ पार्वती थोड़ा मुस्कुराए, बोले, दीदी, जुगे जटाल श्मशान में रहने वाला कैसे पति मिला? रहने के लिए ना घर है, ना चलने के लिए वाहन है, ना कुछ संचित भविष्य है। पहनने के लिए अगर उनको वस्त्र मांगो तो व्याघ्रचल प्रदान करते हैं। सजाने के लिए जेवर मांगो, सर्पों को थमा देते हैं। श्रृंगार के लिए कुछ मेकअप मांगो, विभूति हाथ में थमा देते हैं। अगर सुहाग मांग भरने के लिए सिंदूर मांगो तो प्रेतिनी जोगिनी का मुंह से बहता हुआ खून लाके थमा देते हैं। और घर की बात क्या बोलूं, नर कपाल में हम खाना खा लेते हैं। इसे बात करते करते भगवान विष्णु पहुंचे और माता लक्ष्मी बुलाए। लक्ष्मी विष्णु भगवान माता लक्ष्मी साथ में निकल गए और जाते जाते वैकुंठ में जाने के लिए शंकर भगवान माता पार्वती को न्योता देके चला गया। फिर एक दिन आया, शंकर भगवान माता पार्वती दोनों वैकुंठ में पहुंचे। माता लक्ष्मी उनको ससुराल घर में लिए बैठाए और वैकुंठ में बात करते करते पूरा वैकुंठ में घुमा दिए। पार्वती शंकर भगवान कैलाश में लौटे और माता का जिज्ञासा पैदा हुआ, काश अगर हमारा ऐसे एक महल होता, हमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी से रहते थे। शंकर भगवान को मांगने के लिए हट कर बैठे माता पार्वती। शंकर भगवान विश्वकर्मा जी को बुलाए और अच्छे से अच्छा एक महल बनाने के लिए विश्वकर्मा जी को बता दिए। विश्वकर्मा जी अपना काम में लग गए और कुछ दिनों के बाद एक सोने का महल बना दिए माता पार्वती और शंकर भगवान को रहने के लिए। वो महल का वस्तु पूजन करने के लिए दिन लग्न तय हो गया। ब्राह्मण के रूप में विश्व ऋषि को
बुलाया गया। घर का पूजन करने के बाद शंकर भगवान दक्षिणा देने के लिए इच्छा प्रकाश किए, लेकिन ऋषि विश्रवा सोने का महल को देख के उनका मन डुल गया था। दक्षिणा के स्वरूप में भगवान शंकर को ही स्वर्ण का महल मान लिए। बेचारा पार्वती जी का मन में बहुत अंदर से अंदर बैठने लगे, लेकिन शंकर भगवान दान में दे चुके हैं, इसलिए उन विरोध कर नहीं पाए। हे विश्रवा, ये सुन्नमयी लंका दान के स्वरूप में तुम्हें तो शंकर भगवान दे दिए, तुम तो ले लिए, लेकिन एक ना एक दिन ये सुनना का जल की राख हो जाएगा। विश्रवा स्वर्ण का महल दान के स्वरूप में लिए और उनका पुत्र कुबेर को रहने को दे दिए। बाद में राक्षसी कन्या कैकेयी, कोई निकेशी बोलते, कोई कैकेयी बोलते, उनसे विश्रवा का विवाह हुआ। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों जन्म लिए। तीनों भाई क्षमता हासिल करने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए जंगल में गए और कठोर तपस्या की। वेदपति ब्रह्मा खुश हुए और उनको वरदान देने के लिए वो जगह पे पहुंचे। रावण से बोले, हे रावण, तुम्हारा तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, जो मांगना मेरे को मांग लो। रावण सोचा, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, ये त्रिपुर में मैं जय कर सकता हूं, मेरे को हराने वाला कोई नहीं है, मेरा मरना असंभव हो सकता है। इसलिए वो ब्रह्मा जी को मांगे, हे ब्रह्मदेव, अगर आप मेरे को वरदान देना चाहते हो ऐसे वर दीजिए, बानर और मनुष्य ये दोनों को अलावा और किसी का हाथ से मेरा मृत्यु नहीं होगा। यानी कि अगर मार सकेंगे तो मनुष्य और बानर ही मेरे को मार सकेंगे और कोई मार नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी रावण को तथास्तु वरदान दिए और आगे कुंभकर्ण के पास पहुंचे। कुंभकर्ण मन में सोचा था कि ऐसे वर मांगूंगा, ऐसे वर मांगूंगा, 6 महीना तक खाते रहूंगा और एक दिन सोऊंगा। ब्रह्मा जी सोचे, अगर ये 6 महीना तक खाएगा, इस संसार को खा लेगा। इसलिए माता सरस्वती को भेजे उनका कंठे बैठने के लिए, गले में बैठने के लिए। माता सरस्वती उनका मन बिगाड़ दिया, सोच बिगाड़ दिया और कुंभकर्ण वर मांगा, हे ब्रह्मदेव, अगर मेरे को आप वरदान देना चाहते हो, मेरे को यही वर दे दीजिए कि मैं 6 महीना तक सोऊंगा और एक दिन खाऊंगा। ब्रह्मा जी तथास्तु बोले। आगे विभीषण के पास गए, विभीषण को पूछे, हे विभीषण, तुमको जो मांगना है बेझिझक मांग लीजिए। विभीषण बोला, हे प्रभु, यही वरदान दीजिए, सदा भगवान श्रीहरि की चरण कमल में मेरा मन लगे रहे। ब्रह्मा तथास्तु गए और निकल गए। बाद में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों का विवाह हुआ। रावण की विवाह महेंद्र की कन्या मंदोदरी से हुई। कुंभकर्ण की विवाह बलिचंद दानव उनकी कन्या वज्रज्वाला से हुई और विभीषण की विवाह गंधर्व कन्या शर्मा से हुई। ऐसे रावण का बल धीरे धीरे इतना प्रबल हो गया, पृथ्वी में धीरे धीरे पाप बढ़ने लगा। रावण को पता चला कि उनके पिता विश्रवा
शंकर भगवान से जो पूर्वक दक्षिण स्वरूप जो सोने का महल लिए थे, और महल सौतला भाई कुबेर को रहने के लिए दिए हैं। तत्क्षणात रावण अपना सेना लेके सोने का लंका पे, सोने का महल पे आक्रमण कर डाला। भाई कुबेर को परास्त किया। सोने का महल के साथ में पुष्पक विमान भी छीन लिया। वो सोने का महल एक दिन जल के राख हो गया था, क्योंकि शंकर भगवान दान में तो दे दिए थे, माता पार्वती बहुत दुखी थे।